भारत के महान क्रांतिकारी थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। महानता के सभी गुण उन्हें विरासत में मिले थे। उनके पिता आशुतोष बाबू अपने जमाने में ख्यात शिक्षाविद थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 22 वर्ष की आयु में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उसी वर्ष उनका विवाह सुधा देवी से हुआ। उनको 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। वे 24 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य बने। उनका ध्यान गणित की ओर विशेष था। इसके अध्ययन के लिए वे विदेश गए तथा वहां लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी ने उनको सम्मानित सदस्य बनाया। वहां से लौटने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वकालत तथा विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत हो गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कर्म क्षेत्र के रूप में 1939 से राजनीति में भाग लिया और आजीवन इसी में लगे रहे। उन्होंने गांधी जी एवं कांग्रेस की नीति का खुलकर विरोध किया, जिससे हिंदुओं को हानि उठानी पड़ी थी। एक बार उन्होंने कहा, वह दिन दूर नहीं जब गांधी जी की अहिंसावादी नीति के अंधानुसरण के फलस्वरूप समूचा बंगाल पाकिस्तान का अधिकार क्षेत्र बन जाएगा। उन्होंने नेहरू जी और गांधी जी की तुष्टीकरण की नीति का सदैव खुलकर विरोध किया। यही कारण था कि उनको संकुचित सांप्रदायिक विचार का घोतक समझा जाने लगा। अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में एक गैर कांग्रेसी मंत्री के रूप में उन्होंने वित्त मंत्रालय का काम संभाला। डॉक्टर मुखर्जी ने चित्तरंजन में रेल इंजन का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज बनाने का कारखाना एवं बिहार में खाद का कारखाने स्थापित करवाए। उनके सहयोग से ही हैदराबाद निजाम को भारत में विलीन होना पड़ा। 1950 में भारत की दशा दयनीय थी। इससे डॉक्टर मुखर्जी के मन को गहरा आघात लगा। उनसे यह देखा न गया और भारत सरकार के अहिंसावादी नीति के फलस्वरूप मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर संसद में विरोधी पक्ष की भूमिका का निर्वहन करने लगे। एक ही देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान उनको स्वीकार नहीं थे। अतः कश्मीर का भारत में विलय के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। इसके लिए उन्होंने जम्मू की प्रजा परिषद पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन विदेश मंत्री वैद्य गुरुदत्त, डॉक्टर बर्मन और टेक चंद इत्यादि को लेकर उन्होंने 8 मई 1953 ईस्वी को जम्मू के लिए कूच किया। सीमा प्रवेश के बाद उनको जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 40 दिन तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल में बंद रहे और 23 जून 1953 को जेल में उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। अभी केवल जीवन के आधे क्षण ही व्यतीत हो पाए थे कि हमारी भारतीय संस्कृति के नक्षत्र, अखिल भारतीय जनसंख्या संस्थापक तथा राजनीति एवं शिक्षा के क्षेत्र में सुविख्यात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 23 जून 1953 ईस्वी को मृत्यु की घोषणा की गई। बंगाल ने कितने ही क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, उनमें से एक महान क्रांतिकारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। बंग भूमि से पैदा डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी प्रतिभा से समाज को चमत्कृत कर दिया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।